विश्वास आपको परिपक्वता दिलाता है कि आप उस परिस्थिति से निकल चुके हैं। विश्वास आपको यकीन दिलाता है कि आप पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, उसको कार्य में लाते हैं, वो आपके जीवन में काम करता है। वो परमेश्वर का वचन है। कैसे है वचन? क्या है? जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी क्या है? चोखा है। वो हर एक बात को क्या कर सकता है? काट सकता है। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया। आज का वचन है तलवार के विषय में है और तलवार क्या काम करती है। अब आप सभी लोग यहाँ पर क्या हैं? समझिए कि आप एक वॉरियर हैं। आप युद्ध में जा रहे हैं और युद्ध में जाने के लिए आप मान लीजिए आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पूरा कवच दिया गया हो। आप कवच पहन लिए तो क्या आप उसमें एक चीज का कमी है, वो है तलवार। तो क्या आप युद्ध में जा पाएंगे? युद्ध में जाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? तलवार का जरूरत पड़ता है आपको और हमको। यदि हम सब कुछ पहन चुके हैं, पैर में जूता, ढाल, कवच, टोपी, हम सब कुछ ले लिए हैं, हम पूरा लेकर हम लोग तैयार हो चुके हैं। यदि हमारे पास तलवार नहीं है तो कोई भी लाभ नहीं। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमको तलवार लेना चाहिए। उसके बिना हमारा कवच, हमारा युद्ध क्या है? अधूरा है। इसलिए यहाँ पर बोलता है आत्मा की तलवार। इफिसियों जब हम लोग 6 का जब 17 में हम लोग पढ़ेंगे तो पौलुस क्या कहता है? विश्वासियों को आत्मा की तलवार धारण करने के लिए कहते हैं। पौलुस क्या कहता है? विश्वासी को क्या करना चाहिए? आत्मा की तलवार को क्या करता है? धारण करने के लिए कहते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज जो आत्मा की जो तलवार है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। हम सब कुछ ले चुके हैं, लेकिन यदि हम तलवार नहीं लिए तो हम क्या है? अधूरा है। हम युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का जो वचन ही क्या है? तलवार है। हमको उसको क्या करना है? लेना है। परमेश्वर का वचन है जो जीवित और सक्रिय है। परमेश्वर का वचन ही जो तलवार है वो क्या है? जीवित और क्या है? सक्रिय है। वो मरे हुओं में भी वो जीवन ला सकता है। बेउम्मीद में भी वो क्या कर सकता है? उम्मीद ला सकता है। आपको काट छांट कर सकता है और परिपक्वता बना सकता है। कौन बना सकता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? आत्मा की तलवार। क्या है वो? आत्मा की तलवार। आध्यात्मिक लड़ाई। इस तलवार का उपयोग आध्यात्मिक लड़ाई के लिए किया जाता है। जो परमेश्वर का वचन है, जो तलवार से उसको जो संबोधित किया गया है, उसको किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है? आध्यात्मिक लड़ाई के लिए, जो पाप और प्रलोभन से लड़ने में मदद करती है। ये जो आत्मिक जो तलवार है, आपको किस चीज से लड़ने के लिए क्या करती है? हालेलुया। लड़ने से आपको क्या करती है? मदद करती है। यदि हमारे जीवन में यदि हम इस किसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आत्मा की तलवार ही है जो आपको क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। हालेलुया। मदद करती है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक आक्रमण है जो विश्वास की रक्षा ढाल के लिए साथ काम करता है। हालेलुया। अब तलवार का काम कब होता है? बिना ढाल का तलवार भी कोई काम का। आपको क्या होना चाहिए? आपके पास विश्वास का ढाल होना चाहिए। विश्वास का ढाल और आत्मा की तलवार दोनों साथ साथ काम करता है। विश्वास का ढाल है आपको हर एक चलती हुई तीर, शैतान का हर एक आन बान को रोकने के लिए काम करता है, तो तलवार उसको काटने का काम करता है। हालेलुया। इसीलिए हमको विश्वास के ढाल के साथ आत्मा का तलवार, ये दोनों साथ साथ में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए?
होना चाहिए। अब ये दो धारी तलवार क्या है हम सुनेंगे, आइए हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सुनेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य में यीशु के मुंह से निकलने वाली एक दो धारी तलवार है। प्रकाशित वाक्य में किसके मुंह से निकलने वाली? यीशु के मुंह से निकलने वाली दो धारी तलवार है, जिसका उल्लेख है जो परमेश्वर का वचन का प्रतीक है। क्या है ये दो धारी तलवार? क्या है जो परमेश्वर क्या है, वचन का क्या है, प्रतीक है। यह तलवार न केवल बचाव करती है बल्कि न्याय और सत्य का भी प्रतीक है। ये जो तलवार है जो यीशु के मुंह से निकलता है वो क्या करती है? बचाव केवल नहीं करती है लेकिन क्या करती है? न्याय और सत्य का भी क्या है? प्रतीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक हथियार के रूप का तलवार। पुराने नियम में तलवारों का उल्लेख कई युद्ध और आत्मरक्षा के संदर्भ में मिलता है, जैसे कि यीशु को तलवार लेकर जाने की आज्ञा। नया नियम में यीशु के अनुयायी के पास तलवारें थी और यीशु ने उनसे एक तलवार खरीदने के लिए भी कहा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा जो तलवार उठाते हैं वे सब तलवार से क्या किए जाएंगे? नाश किए जाएंगे। इसके बाद यीशु ने पतरस से अपनी तलवार वापस म्यान में रखने के लिए कहा। आध्यात्मिक जो हथियार के रूप में जो तलवार है जो हमने पढ़ा इफिसियों 6:17, ये क्या है? आध्यात्मिक हथियार है जो क्या है? आध्यात्मिक तलवार जो कि हथियार के रूप में है। अब आइए हम लोग ये हथियार जो है हमारे जीवन में क्या क्या काट छाट करती है, हम लोग इब्रानियों 4 का हम लोग 12 देखेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है। पहला तो क्या है? दूसरा क्या है? प्रबल है। और तीसरा क्या है? दो धारी तलवार से भी पैना या बहुत चोखा है। कोई कोई तलवार का सिर्फ एक तरफ धार होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा पैना और बहुत ज्यादा जो चोखा होता है वो दोनों तरफ क्या होता है? उसका धार होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो है तलवार से तुलना किया गया है। परमेश्वर का वचन पहला तो क्या है? जीवित है। हालेलुया। वो मैंने पहले शुरू में कहा ना, हर एक मरे हुए को जीवित कर सकता है परमेश्वर का वचन। पहला तो क्या है? जीवित है। दूसरा क्या है? प्रबल है, यानी सामर्थी है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे, जब हम बोलते हैं वचन विश्वास के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा काम करता है? विश्वास के द्वारा। और किसके मुंह से काम करेगा? जो उसको लेगा, जो उसको धारण करेगा, उसी के द्वारा काम करेगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, इसीलिए बोलने वाला व्यक्ति भी क्या होना चाहिए? जीवित ही है। और दूसरा क्या है? प्रबल है। और तीसरा दो धारी तलवार से भी क्या है? चोखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी क्या है? बहुत चोखा है। और प्राण किसको? अब देखिए यहाँ पे तलवार जो है क्या काम करती है? पहला तो क्या करेगी? प्राण को और आत्मा को गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके क्या करके? अलग करके सिर्फ वो अलग ही नहीं करता है, वो जोर जोर को अलग ही नहीं करता, वो क्या करता? आर पार भी क्या करता? उसको छेदता है। और मन की भावनाओं को, अब कहाँ आ गए हम? मन की भावना को। और मन को क्या करता है? जांचता है। क्यों जांचता? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है। हालेलुया। आपके मन के भावना को, विचारों को क्यों जांचता है? कि वो वचन क्या है? जीवित है और प्रबल है। हालेलुया। यही वचन आपके जीवन में काम करता है। और ये जांचना का मतलब है आपको काट छांट कर रहा है। और तलवार ऐसा ही काम नहीं करेगा, विश्वास के ढाल के साथ साथ काम करेगा। दो चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप युद्ध के लिए आप क्या नहीं है? तैयार नहीं। पहला क्या है? वचन आपके जीवन में क्या करता है?
हर एक मन में बनी झूठ की दीवार को क्या करता है? तोड़ता है। इब्रानियों 4:12 के अनुसार परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी से भी अधिक पैना है या चोखा है। वचन ही वो तलवार है जिसका उपयोग हम आत्मिक युद्ध में करते हैं। वचन का जो क्या है? वचन ही ऐसा एक तलवार है जो हम कहां पर जिसका उपयोग करते हैं? आत्मिक युद्ध के लिए करते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारा परिस्थिति है, देखी भी है और अनदेखी भी है। अनदेखी जो बातें हैं, हमारा युद्ध जो है, हमारा जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है, वो किससे है? अंधकार के शक्तियों से है जो नहीं दिखता है। इसलिए हमको वो तलवार जो है, परमेश्वर का जो वचन जो तलवार है, उसको हमको क्या करना है? और एक दिन धारण करने से नहीं होगा, दिन प्रतिदिन उसको अपने जीवन में धारण करना है, उसमें चलना है, उसमें फिरना है। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। यदि हमारा विश्वास भी यदि हमारा मरा हुआ है, तो जब हम जीवित वचन को अपने जीवन में जब हम धारण करते हैं, तो हमारा विश्वास भी क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। हालेलुया। हमारा विश्वास भी क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। इसलिए मन का नवीकरण हमें करना चाहिए। मन को परमेश्वर के सत्य से भर दो। मन के भावना और विचारों को परमेश्वर क्या करता है? जांचता है। आज मनुष्य आपको जांच रहा है या नहीं जांच रहा, वो अलग बात है, लेकिन एक दिन ना एक दिन, अब हम लोगों ने पढ़ा वहां पर परमेश्वर क्या करेगा? न्याय के लिए भी क्या है? परमेश्वर का जो मुंह से निकला हुआ जो तलवार है, यीशु के मुंह से, वो क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए आप मन का नवीकरण तभी होता है जब हम उसे परमेश्वर के वचन से भरते हैं। हालेलुया। हमारा मन का नवीकरण कब होता है? जब हम परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं? उसको भरते हैं। मेरे प्रिय, आज हम फलाना का बात को सुनकर, उसके बातों को सुनकर, उसके बातों को सुनकर हम भर रहे हैं, या फिर हमें किससे भरना चाहिए अपने मन को? परमेश्वर के वचन को। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। जो अपने मन का नवीकरण जो लोग करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से भरते हैं, पवित्र आत्मा पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। हमको किस पे निर्भर होना है? पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। हम अपनी शक्ति से अपने मन को नहीं बदल सकते। हम अपने शरीर के या किसी भी प्रकार की शक्ति से हम अपने मन को क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं बदल सकते। मन का नवीकरण पवित्र आत्मा का कार्य है। मन का नवीकरण किसका कार्य है? पवित्र आत्मा का कार्य। जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, तो वह हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने और पापमय विचारों का विरोध करने की शक्ति देता है। यह सब कैसे संभव है? परमेश्वर के वचन का क्या कर लेना है? तलवार को ले लेना है। तभी हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा को हम समझने और पाप में विचारों का विरोध करने की शक्ति देता है। जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में कार्य करने कैसे दे सकते हैं? जब हम वचन के तलवार को अपने जीवन में लेंगे, उसमें हम भरेंगे। और यकीन मानिए, ये बहुत सामर्थी है। यह आपके हर एक परिस्थितियों को जानता है, आपके हर एक परिस्थितियों को जांचता है। आइए हम लोग सब लोग मिलकर एक बार फिर से हम लोग इब्रानियों 4:12 को अध्ययन करेंगे। पढ़िए सब लोग मिलकर, खोलें सब लोग, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो और प्राण को
और गांठ गांठ को, गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार क्या करता है? छेदता है। मन की भावनाओं को, विचारों को क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। आज आप मनुष्य से जांचे नहीं जा रहे हैं, आप किस से जांचे जाएंगे? परमेश्वर के वचन से जांचे जाएंगे। इसीलिए बाइबल में अपने मन को सत्य से भर लो, जिसका सबसे सटीक संदर्भ है इफिसियों 4:8 है, जो कहता है अपने मन को उन बातों से भर लो जो अच्छी है और जो प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। आज हमारे मन को नाना प्रकार के बातों से भारी नहीं, उसको भरना नहीं है। किससे भरना है? परमेश्वर के वचन से भरना है, जो यहाँ पे क्या कहता है? अपने मन को उन बातों से भर लो जो अच्छी है और जो प्रशंसा के योग्य है, जो सच्चाई, महान, सही, शुद्ध या प्यारी और सामान्य है। इसके अलावा रोमियो 12:2 में कहता है भी मन को नए करने और सत्य के आधार पर बदलने की बात करता है, जिससे परमेश्वर की इच्छा को समझा जा सके। हालेलुया। आज नाना प्रकार के अपने मन को बुराई की बातों से, जो सत्य नहीं है, जो परमेश्वर के वचन में नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जो नाना प्रकार के बातों से हमको नहीं भरना है। लेकिन हमें जो सत्य बात है, जो गुण की बातें हैं, ये सारे बातों को हमको क्या करना है? अपने मन को भरना है। बहुत बार हम लोग ने सुना होगा, लोग क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा बात है, तो लोग उसको रखे रहते हैं और उसके बाद में कितना भी उसको प्रेम का बात, भलाई का बात, सत्य का बात, विश्वास का बात, कितना भी उसको बोलिएगा, उसके अंदर क्या करेगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहले से उसके अंदर क्या हुआ है? नाना प्रकार की बात क्या हुआ है? भरा हुआ है। वो जानते हैं वो कैसा हो जाएगा? वो ऐसा हो गया कि पत्थर में कितना भी आप पानी डालिएगा तो क्या नहीं होगा? नहीं पिघलेगा, बोलते हैं ना, कठोर। लेकिन हमको किसके? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के सत्य बातों से, जैसे इफिसियों 4:8 बोलता है। यहाँ पे कहता है, जो कहता है अपने मन को उन बातों से भर लो जो अच्छी और प्रशंसा के योग्य है, जो सच्ची, महान, सही, शुद्ध, प्यारी और सामान्य है। इन सारे बातों के सामान्य है, उस बातों से हमको अपने मन को क्या कर लेना है? भर लेना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के बातों से हम सीखते जा रहे हैं। यदि इन बातों से जब हम भर जाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है 2 धारे तलवार, जो अभी हमने सीखा, जो क्या है? चोखा है। 2 धारे तलवार से भी क्या है? चोखा है। मन को, विचारों को, गांठ गांठ को, गुर्दा गुर्दा को अलग कर कर जो छेदता है और जांचता है। प्रकाशित वाक्य के अनुसार यीशु के मुंह से निकलने वाली तलवार एक 2 धारी तलवार है का उल्लेख है, जो परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। यह तलवार न केवल बचाव करती है, बल्कि न्याय और सत्य का भी क्या है? प्रतीक है। मेरे प्रिय, वचन को, जो परमेश्वर का आत्मा का जो तलवार है, जिसको हम ग्रहण करना है, उसको हमको प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अपने जीवन में क्या करना है? लेना है। सिर्फ मेल मिलाप का, सुसमाचार का जूता पहन के नहीं होगा। सिर्फ आपको विश्वास का, उधार का टोप लेने से आपको नहीं होगा। उधार का टोप लेने से नहीं होगा। धार्मिकता का जीरम पहनने से नहीं होगा। कमर में सत्यता का पेटी कसने से ही सिर्फ नहीं होगा। विश्वास का ढाल के साथ साथ आपको आत्मा का तलवार भी लेना है, जो आपको हर एक जलती हुई तीर को और हर एक उस बात को जो परमेश्वर के प्रेम से हमें रहित करती है, जो हर एक के विरुद्ध में, जो भाई बहन के विरुद्ध में खड़ा करती है, जो वचन के खिलाफ हमें जाने के लिए सिखाती है, उस हर एक बात को यदि कोई काट सकता है, मरे हुए विश्वास को यदि कोई जीवित कर सकता है, यदि प्रेम में परिपक्व कर सकता है, किसी को सहने योग्य बना सकता है, क्षमा करने के योग्य आपको यदि बना सकता है, क्षमा लेने के योग्य यदि बना सकता है,
तो वो केवल 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 आत्मा का तलवार है, वचन है, जो आपको हर एक बातों से आपको लड़ने की सामर्थ शक्ति आपको देता है। हालेलुया। आपने सब कुछ धारण कर लिया है, लेकिन तलवार के बिना आप क्या है? अधूरा है। और ये तलवार भी तब काम करेगी जब आप विश्वास के ढाल के साथ साथ आत्मा का तलवार लेंगे। हालेलुया। विश्वास कार्य बिना क्या है? अधूरा है या मरा हुआ है। हालेलुया। हमारा विश्वास सिर्फ बोलना नहीं है, विश्वास को कहाँ लाना है? कार्य में लाना। हालेलुया। विश्वास तभी काम करेगा जब आप उसको कार्य में लाएंगे। अब कार्य में कैसे लाएंगे? 12 वर्षीय स्त्री का आपको याद है, उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, विश्वास उसने कहाँ किया? विश्वास किया, उसने परिपक्वता कर लिया, सोच में, विचार में, सब कुछ में उसने परिपक्वता कर लिया। उसने कहा मैं यीशु के, उसने पहले यीशु के बारे में सुना, इस जगह पर यीशु है वो भी जाना उसने, और वो यीशु के पास गई। उसने पहले सोचा, विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी, यीशु से बात करने का भी मुझे जरूरत, यीशु से विनती करने का भी जरूरत, यीशु को अपने परिस्थिति बताने का भी जरूरत, लेकिन उसने क्या कहा? यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? बोल के वो बैठी रही। मैं बता रही विश्वास का कार्य कैसे करता है। वो बैठी रही। यदि आप मान लीजिए आपने पूरा भोजन का सामग्री तैयार किया, उसको आपने सजा के भी अच्छे से रखा, अब बोलेंगे कि अब आप उसको देखते रहेंगे, आपको खाना है, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप खाएंगे तभी तो आपका पेट भरेगा। कि ना बना लिया, आप उसको देखी कि मेरा पेट भर जाएगा? नहीं। उसने विश्वास किया, अपने मन को, अपने विवेक को उसने तैयार किया। उसके बाद वो यीशु के पास गई। जाने से भी नहीं हुआ, उसको अपने विश्वास को कहाँ लेकर आई? हूँ कार्य में उसने परिणत किया, उसको छू लिया। और जब जैसे उसने वस्त्र को छुआ, आपको पता है 2 व्यक्ति को पता चला। पहला तो यीशु को पता चला कि मेरे अंदर से सामर्थ निकला, और दूसरा वो स्त्री को स्वयं पता चल गया कि वो क्या हो गई? हालेलुया। आज विश्वास आपके जीवन में अनदेखी बातों को प्रकट करता है। आप भले उस वस्तु को ना देखें, लेकिन वो कैसे कार्य करता है? जब यीशु के जीवन से, जब वो जैसे वस्तु को छू ली, यीशु को पता चला। हजारों चिल्ला कर है, प्रभु जी क्या आप बोल रहे हैं? आपके ऊपर तो बहुत सारे लोग गिरे पड़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई। लेकिन फिर भी यीशु उस बात में परिपक्व रहा कि किसी ने मुझे छुआ है। क्यों छुआ है? क्योंकि यीशु को पता चला मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। हालेलुया। और दूसरा, वो चंगी होने वाली स्त्री को पता चला। विश्वास आपको परिपक्वता दिलाता है कि आप उस परिस्थिति से निकल चुके हैं। विश्वास आपको यकीन दिलाता है कि आप पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, उसको कार्य में लाते हैं, वो आपके जीवन में काम करता है। वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कैसे है वचन? क्या है? जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी क्या है? चोखा है। वो हर एक बात को क्या कर सकता है? काट सकता है। आपके जीवन में कैसे भी परिस्थिति से आप क्यों नहीं गुजर रहे हो, यदि आप वचन का तलवार विश्वास के साथ में अगर आप लिए हैं, उसको वो काट सकता है। नेगेटिव बातों को आपके जीवन से छांट सकता है। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में आप सभी को परमेश्वर आशीष दे।